प्रोबेबिलिटी में बेसिकली क्वेश्चन जो होते हैं वो कॉइन्स बेस्ड होते हैं, डाइस होते हैं, बॉल्स पे और कार्ड पे होते हैं, ठीक है। बताते हैं फिर प्रोबेबिलिटी का ये होता है कि प्रोबेबिलिटी हो ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन और या इक्वल टू 1 होगा। 1 से ज़्यादा कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। अगर 1 से ज़्यादा आपका आ रहा है इसका मतलब समझो कि आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती किया है, राइट। कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होता है। अब हम पहले की बात करते हो कॉइन्स में, देखो कॉइन्स क्या होता है ना। कॉइन्स मान लो 1 कॉइन्स किया, आप टॉस करोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो ही होगा। 1 कॉइन्स की बात कर रहा हूँ। आप सेकंड कॉइन्स की बात करो तो सेकंड में ये हो सकता है कि दोनों हेड आ जाए, राइट, दोनों टेल हो सकते हैं, या एक हेड दूसरा टेल आ जाए, या दूसरा चौथी बार करते हैं तो एक पहला टेल आ जाए दूसरा हेड है, ये कंडीशन आएगा। ये चार आएंगे, ठीक है। थर्ड कॉइन्स करते हो, थर्ड में भी या तो तीनों एक बार कॉइन्स करते हो, या तो तीनों में हेड आ सकते हैं, या तीनों में टेल आ सकते हैं, या पहले वाले में हेड आ गया, दो में टेल आ गया। ऐसा हो सकता है कि दो में टेल आ गया, एक में हेड आ गया। और ये भी हो सकता है कि हेड पहले में आया, दूसरे में टेल आया, फिर थर्ड में हेड आ गया। फिर आप पहले में किसी में टेल आ गया, देन हेड आया, फिर टेल आ गया, फिर टेल आ गया, हेड आ गया। ये कंडीशन बनता है। ये टोटल मतलब देखो, अब यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है। कॉन्सेप्ट यही होता है, देखो आपने पहला कॉइन्स किया तो टोटल नंबर ऑफ स्पेस कितने आ गए, दो आए ना, दो ही हुआ। तो एनएस का मतलब टोटल, देखो यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया, यही बुक्स में मिलते हैं, बट ये कैसे आता है ध्यान से समझना। ये नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, जो एन नहीं लिखा हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बोल सकते हो, फेवरेबल इवेंट, ठीक। ये नंबर ऑफ स्पेस होता है, टोटल नंबर कितने आउट ऑफ टोटल की बात करता है, ठीक है, ध्यान रखना, ये टोटल की बात करता है। कॉन्सेप्ट समझना यहाँ से, ये कैसे निकल के आता है, क्योंकि आप बार बार पॉइंट ऐसे करके लिखोगे नहीं, कितने बार लिखोगे। मैक्सिमम क्वेश्चन चलो 3 पॉइंट तक आता है तो आप कर भी सकते हो, बट बार बार लिखोगे नहीं। इसका सोल्यूशन ये आता है कि देखो इन का जो आपने कहा, देखो यहाँ पे पहले मान लो यहाँ पे टोटल एनएस कितना आ गया, टोटल की बात करो तो 2 आया, यहाँ पे कितना आया बोलो साथ में, 4 आया ना एनएस की वैल्यू, यहाँ कितना 8 आ गया। अब यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ हम 2 को 2 पे पावर 1 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हो, तो 2 पे पावर, और यहाँ देखो 4 को 2 पे पावर 2 लिख सकते हो क्या, कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ 2 पे पावर 3 हो गया क्या। यानी ये देख रहा हूँ 1 2 3 जो कॉइन्स है ना, अब यहाँ देखो 2 के पावर मैंने n लिख दिया, n लिखा, इसका मतलब क्या है, n वो है, n इज द नंबर ऑफ कॉइन्स। देखो वही है ना, 2 के पावर 1 2 3, ये 1 1 2 3 यही नंबर आ रहा है ना, देख रहे हो ना आप इसको, तो ये आपका नंबर आ गया। तो आपको क्या करना, अगर कोई भी कॉइन्स है तो टोटल निकालने का वो लिखना नहीं पड़ेगा। अगर 4 कॉइन्स है, इसका मतलब 2 पे पावर 4 कर दो, टोटल आउटकम निकल जाएगा, टोटल, ठीक है, राइट। चलो देखो अब आगे नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ बेसिक चीज बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी देखो, फॉर एग्जांपल 2 कॉइन्स आपने हेड किया, ठीक है, लास्ट में हम लोग किया, तो या तो दोनों में हेड आएगी एक साथ किया, या दोनों में टेल आ सकता है, या एक में हेड एक में टेल, या एक में हेड दूसरे में टेल, ठीक है। 2 कॉइन्स आपने किया। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ सवाल यहाँ पे कि 2 हेड्स आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, मतलब 2 हेड आने की। अब बताओ 2 हेड कितने में आएगा, एक ही होगा ना, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। या नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया, 1 हो गया। फेवरेबल इवेंट आपका कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि जो पूछता है आपसे वो आपके इवेंट फेवरेबल इवेंट होता है, ये नहीं होता है, समझ में आपको। और एनएस क्या होता है, टोटल नंबर, राइट। तो टोटल कितने होंगे, 2 का पावर कर दो, 2 दूना 4, या तो सामने लिखा भी है बट आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, 2 के पावर n कर दो कॉइन्स में, तो 2 के पावर n 2 है, n का वैल्यू कॉइन्स 2 है, तो 2 के पावर 4 हो गया। अब यहाँ पे देखो इजी में निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, तो 1 आ गया क्योंकि 1 है एनी का वैल्यू, और टोटल कितने 4, तो 1/4 इसका आंसर है, ठीक है। अब यहाँ देखो आप नंबर ऑफ इवेंट, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पूछा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, यहाँ